फाइनल अकाउंट में देखिए अपने को एडजस्टमेंट जो मिलते हैं, है ना, आफ्टर ट्रायल बैलेंस जो हम लोग का एडजस्टमेंट मिलता है, उसमें सबसे वेरी फर्स्ट जो एडजस्टमेंट होता है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर देखिए क्लोजिंग स्टॉक अलग अलग तरीके से अपने को दिया रह सकता है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक अपने को पहले लिखा है सादा सिंपल एकदम 40,000। तो ये हम लोग का फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। अभी क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो भी अपना फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को जो ख़त्म होता है, तो जो 31 मार्च वाली जो डेट है उस टाइम पर जो भी हमारे पास स्टॉक बच जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हम लोग के लिए क्या हो जाता है, इसके दो पहलू समझेंगे। पहला तो ये क्या है, स्टॉक है अपना, ये अपने को हम लोग हर साल आगे के साल में हर साल यूज़ कर सकते हैं जो बचा हुआ स्टॉक है, तो इसीलिए अपने लिए एसेट्स हो जाएगा। और स्टॉक से रिलेटेड मतलब गुड्स से रिलेटेड कुछ भी आता है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और अमाउंट क्या रहेगा अपना जो भी अपने को दिया है 40,000 लिख देंगे आउटर कॉलम में। एंड देन यहाँ पर सेकेंड इफेक्ट आएंगे, लिखेंगे वहाँ पर भी क्लोजिंग स्टॉक, और अभी कहाँ पर आ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है। देन सेकेंड क्या दिया है हम लोग को, देखो क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 88,000 कॉस्ट प्राइस एंड 90,000 मार्केट प्राइस, ठीक है। तो अपने को ये रूल ध्यान रखने की क्लोजिंग स्टॉक शुड बी टेकन एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस। तो दोनों में से जो कम रहेगा वो हम लेंगे, तो कम क्या है 88 है। और इफेक्ट सेम वही अपने को ऊपर वाला देना है। इफेक्ट नंबर 1 क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड 88,000, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड 88,000, ठीक है। अब द थर्ड देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ दिया है, सेम वही रूल है जो अपन सेकंड वाला देख रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्या लेना चाहिए, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, तो वही वाला यहाँ पर है, बस थोड़ा अलग से घुमा के दिया है थोड़ा अपने को। तो क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस 92,000 विच इज़ 15% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस से क्या है 15% ये ज़्यादा है, तो अब ये ज़्यादा दिया हुआ है तो लेट अपन क्या कर लेंगे यहाँ पर एज्यूम करेंगे, लेट जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है अपना 100 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो मार्केट प्राइस दिया है ये क्या है 15% ज़्यादा है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है 15% ज़्यादा है, तो प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 150। तो अपने को क्या दिया हुआ है, मार्केट प्राइस ही दिया हुआ है ना, मार्केट प्राइस ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 92,000 दिया हुआ है। अब 92,000 किसके बराबर है 115 के बराबर, और अपने को क्या चाहिए कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस कितना है अपने को एज्यूम किया 100, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को निकलेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 92,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 115, और ये करने के बाद में हम लोग को मिलेगा कितना 80,000, ठीक है। तो वही सेम इफेक्ट हम लोग 80,000 का दोनों जगह दे देंगे। तो इफेक्ट नंबर 1 क्या होगा, इफेक्ट नंबर 1 इस ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड फर्स्ट इफेक्ट, एंड देन सेकेंड बैलेंस शीट के एसेट साइड, ओके, बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो इसका मतलब क्या, देखो क्लोजिंग स्टॉक की इसे अलग अलग तरीके से दे सकता है। फर्स्ट सिंपल अपने को दिया था क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का, तो उसका भी इफेक्ट सेम वही, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बैलेंस शीट के एसेट साइड 40,000 लिख देंगे। सेकंड अपने को इस तरीके से दे सकता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, तो इसमें से अपने को रूल याद रखना है कि कॉस्ट और मार्केट प्राइस में से विच एवर जो लेस रहेगा वो हम लोग को लेंगे, जैसे यहाँ पर 88,000 था। और थर्ड वाला अपने को ऐसे परसेंटेज फॉर्म में दे सकता है 10% अबव, 15% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो ऐसे हम लोग को एज्यूम करके फाइंड आउट करना होगा। तो जैसे यहाँ पर अपन ने 80,000 फाइंड आउट किया, तो ये 80,000 यहाँ पर दोनों जगह पे आएगा, ठीक है। 80,000 यहाँ पर भी 80,000 एसेट्स वाले में भी आएगा, ओके।